99.99% जीते हुए मुकाबले को ऐसे हारा हैदराबाद। कोलकाता के घातक गेंदबाज हर्षित राणा ने किया कमाल। आखिरी एक बॉल पर जीतने के लिए हैदराबाद को 5 रनों की थी ज़रूरत, लेकिन फिर हुआ कमाल और कोलकाता 4 रन से मुकाबले को जीतकर रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच आईपीएल का विस्फोटक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले का फुल रोमांच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करे। कोलकाता की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करना। इस मुकाबले में ओपनिंग करना है फिलिप सॉल्ट, इनका साथ दिया सुनील नारायण ने। जहां पहले ओवर काफी शानदार फेंका भुवनेश्वर कुमार ने, लेकिन पहले ओवर की तीसरी बॉल पर मार्को यानसन को फिलिप सॉल्ट ने गगनचुंबी छक्का लगाया। पहले ओवर की चौथी बॉल पर मार्को यानसन को फिलिप्स ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो पहले ओवर की 5वीं बॉल पर मार्को यानसन को छक्कों की हैट्रिक लगाई। लेकिन पहले ओवर की 6ठी बॉल पर मार्को यानसन की बॉल पर फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण के बीच तालमेल बिगड़ा। सुनील नारायण 4 गेंद खेलकर आउट होकर पवेलियन की ओर जाना पड़ा, यानी कि खराब बल्लेबाजी इनके द्वारा हुई आज। फिर बल्लेबाजी करने वेंकटेश अय्यर उतरे। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर टी नटराजन को वेंकटेश अय्यर ने शानदार चौका लगाया, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर टी नटराजन ने वेंकटेश अय्यर को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर 5 गेंद पर 7 रन ही बना पाए। वेंकटेश अय्यर के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स का दूसरा विकेट 32 रन के स्कोर पर गिरा 3.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। फिर बल्लेबाजी करने कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे, लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर टी नटराजन ने श्रेयस अय्यर को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। एक ही ओवर में 2 सफलताएं मिली टी नटराजन को। आज के मुकाबले में 2 गेंद पर 0 रन ही बना पाए श्रेयस अय्यर। अय्यर के रूप में यहां कोलकाता का तीसरा विकेट 32 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे नीतीश राणा, जहां चौथे ओवर की चौथी बॉल पर पैट कमिंस को नीतीश राणा ने शानदार चौका लगाया। 6ठे ओवर की चौथी बॉल पर एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन सिंगल भी ले लिया नीतीश राणा ने। लेकिन 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर मयंक मार्कंडे ने नीतीश राणा को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 11 गेंद पर 9 रन ही बना पाए नीतीश राणा के रूप में। यहां कोलकाता नाइट राइडर्स का चौथा विकेट 51 रन के स्कोर पर गिरा। यहां तक दोस्तों कोलकाता की टीम काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया। फिर पारी को संभाला रमनदीप सिंह ने, इनका साथ दिया फिलिप सॉल्ट ने। दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी साझेदारी दिलाई टीम कोलकाता के लिए। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर पैट कमिंस को रमनदीप सिंह ने शानदार चौका जड़ दिया। 8वें ओवर की 6ठी बॉल पर पैट कमिंस को रमनदीप सिंह ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 9वें ओवर की चौथी बॉल पर मयंक मार्कंडे को रमनदीप सिंह ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा। ये छक्का 90 मीटर का जड़ा। 10वें ओवर की पहली बॉल पर मार्को यानसन की बॉल पर फिलिप सॉल्ट ने भी अपने हाथ खोले और शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद 10वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्को यानसन को रमनदीप सिंह ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। ये छक्का 63 मीटर का था। उसके बाद 11वें ओवर की पहली बॉल पर शहबाज अहमद को रमनदीप सिंह ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया 9 बॉल पर, यानी कि बिना कोई गेंद खेले हुए इस खिलाड़ी ने 7 रन बना दिए। 11वें ओवर की पहली बॉल पर सिंगल लेकर इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली टीम कोलकाता के लिए। 11वें ओवर की 6ठी बॉल पर शहबाज अहमद की बॉल पर फिलिप सॉल्ट ने एक और शानदार चौका लगाया और इस ओवर में टोटल 14 रन बटोर लिए कोलकाता के इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर। 12वें ओवर की पहली बॉल पर पैट कमिंस की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। रमनदीप सिंह को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में 17 गेंद पर 35 रन बनाए, एक चौका 4 छक्के शामिल थे। यहाँ रमनदीप सिंह आउट हुए तब तक कोलकाता की टीम 105 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे आप सबके फेवरेट खिलाड़ी रिंकू सिंह, जहां 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर पैट कमिंस को पहली ही बॉल पर रिंकू सिंह ने चौका लगाकर आज अपना खाता खोला। रिंकू सिंह आज गजब के फॉर्म में दिखे। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर मयंक मार्कंडे को चौका लगाकर फिलिप सॉल्ट ने अपने अर्धशतक को पूरा किया जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। 13वें ओवर की 5वीं
5वीं बॉल पर फिलिप सॉल्ट आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। 40 गेंद पर 54 रन बनाए तो फिर बल्लेबाजी करते आंद्रे रसल मैदान पर उतर चुके थे, जहां 15वें ओवर की पहली बॉल पर मयंक मार्कंडे को आंद्रे रसल ने गगनचुंबी छक्का लगाया। 91 मीटर का छक्का देख पैट कमिंस की आंखें खुली की खुली रह गई। 15वें ओवर के चौथी बॉल पर मयंक मार्कंडे को आंद्रे रसल ने 102 मीटर का एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर मयंक मार्कंडे को आंद्रे रसल ने एक और गगनचुंबी छक्का 91 मीटर का जड़ दिया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार को आंद्रे रसल ने 82 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार को आंद्रे रसल ने चौका लगा दिया। उसके बाद 16वें ओवर की छठी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार को रिंकू सिंह ने भी एक शानदार चौका लगाया और आंद्रे रसल की बल्लेबाजी का आनंद उठाया और इस ओवर में टोटल 18 रन बटोरे। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर टी नटराजन को आंद्रे रसल ने एक और चौका लगा दिया। 17वें ओवर की छठी बॉल पर टी नटराजन को रिंकू सिंह ने चौका लगाया और इस ओवर में टोटल 15 रन बटोर लिए। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार को आंद्रे रसल ने गगनचुंबी छक्का लगाया और 20 बॉल पर आज आंद्रे रसल ने अपने 50 रनों को पूरा किया। शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर भुवनेश्वर कुमार की बॉल पर आंद्रे रसल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो 18वें ओवर की छठी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार को आंद्रे रसल ने चौका लगाया। इस ओवर में टोटल 26 रन बटोरे और कोलकाता टीम का 200 रनों भी पूरे हो गए। दोस्तों, आखिरी ओवर की शुरुआत की टी नटराजन ने इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की। इन्होंने जहां सबसे पहले तो इन्होंने रिंकू सिंह को चलता किया, 15 गेंद पर 23 रन बनाए रिंकू सिंह ने और आखिर में एक मिचेल स्टार्क ने चौका लगाया और इस तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवर में 208 रन बना दिए। 7 विकेट के नुकसान पर 25 गेंद पर 64 रन की विस्फोटक पारी आंद्रे रसल ने खेली, जिसमें 3 चौके 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इस तरह 209 रन का लक्ष्य मिला सनराइज हैदराबाद टीम को। इस स्कोर का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने मैदान पर उतरे, जहां 5वीं ही बॉल पर मिचेल स्टार्क को मयंक अग्रवाल ने कदमों का इस्तेमाल कर शानदार चौका जड़ दिया। पहले ओवर की दूसरी बॉल पर हर्षित राणा को मयंक अग्रवाल ने एक और शानदार चौका लगाया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मिचेल स्टार्क को अभिषेक शर्मा ने चौका जड़ दिया। उसके बाद दूसरे ओवर की छठी बॉल पर मिचेल स्टार्क को मयंक अग्रवाल ने एक और शानदार चौका लगाया। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा को कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। तीसरे ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा को मयंक अग्रवाल ने और चौका लगा दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाया। एक छोर पर अभिषेक शर्मा ने फिर अपने हाथ खोले। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को अभिषेक शर्मा ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। चौथे ओवर की छठी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को एक और गगनचुंबी छक्का अभिषेक शर्मा ने जड़ा और इस ओवर में 18 रन बना दिए। 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर हर्षित राणा की अच्छी वापसी हुई। मयंक अग्रवाल को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 21 गेंद पर 32 रन बनाए। मयंक अग्रवाल के रूप में पहला विकेट गिरा। सनराइज हैदराबाद का 60 रन के स्कोर पर एक अच्छी शुरुआत दिलाई। मयंक अग्रवाल ने फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। राहुल त्रिपाठी फिर 5वें ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा को अभिषेक शर्मा ने चौका लगाकर इस ओवर को खत्म किया और पावर प्ले ने हैदराबाद ने अपने नाम कर लिया। फिर 7वें ओवर की पहली बॉल पर आंद्रे रसल को अभिषेक शर्मा ने एक और चौका लगाया, लेकिन 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर आंद्रे रसल जैसे खतरनाक गेंदबाजी की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। अभिषेक शर्मा को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। 19 गेंद पर 32 रन की पावरफुल बल्लेबाजी देखने को मिली। 4 चौके 2 छक्के अपनी पारी में लगाए। अभिषेक शर्मा आउट हुए तब तक हैदराबाद 71 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक हैदराबाद मुकाबले में बना हुआ था इन दोनों के आउट होने तक, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने एडन मार्करम उतरे। 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर रसल को एडन मार्करम ने चौका लगाकर अपना खाता खोला चौके से। फिर 8वें ओवर की चौथी बॉल पर सुनील नारायण की बॉल पर एक सिंपल सा कैच ड्रॉप किया राहुल त्रिपाठी का। आंद्रे रसल काफी गुस्सा दिखाई दिए, जो कि आपको फोटो में देखने को मिल रहा है, और सिंपल सा कैच छोड़ा और पूरी टीम काफी गंभीर हुई। फिर 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर सूर्यांश शर्मा को त्रिपाठी ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उसके बाद 11वें ओवर की चौथी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। एडन मार्करम को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। रिंकू सिंह ने शानदार कैच किया।
13 गेंद पर 18 रन की पारी के लिए 2 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। एडन मार्करम के रूप में हैदराबाद का तीसरा विकेट 107 रन के स्कोर पर गिरा। धीरे धीरे हैदराबाद मुकाबले में पिछड़ने लगा। फिर 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर सुनील नारायण ने राहुल त्रिपाठी को भी आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। त्रिपाठी की काफी खराब बल्लेबाजी देखने को मिली। 20 गेंद पर 20 रन ही बना पाए, जिसमें एक छक्का शामिल था। इस तरह राहुल त्रिपाठी के रूप में हैदराबाद टीम का चौथा विकेट 111 रन के स्कोर पर गिरा। यानी कि यहां तक हैदराबाद ने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर बल्लेबाजी करने हेनरिच क्लासन मैदान पर उतरे, साथ दिया अब्दुल समद का। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को हेनरिच क्लासन ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। 14वें ओवर की चौथी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को हेनरिच क्लासन ने बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के लगाए। 16वें ओवर की पहली बॉल पर अब्दुल समद ने भी एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया, लेकिन 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर आंद्रे रसल ने अब्दुल समद को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 11 गेंद पर 15 रन बनाए अब्दुल समद ने। अब्दुल समद आउट हुए तब तक हैदराबाद की टीम 145 रन ही बना पाई 5 विकेट के नुकसान पर। फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे शहबाज अहमद। दोस्तों 16वें ओवर की 6ठी बॉल पर रसल को चौका लगाकर शहबाज अहमद ने भी अपना खाता खोला। 17वें ओवर की पहली बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को क्लासन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को हेनरिच क्लासन ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। तो 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर शहबाज अहमद ने भी एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल स्टार्क को हेनरिच क्लासन ने गगनचुंबी छक्का लगाया मिड विकेट की तरफ। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल स्टार्क को हेनरिच क्लासन ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस पूरे मुकाबले में रोमांच बनाया हेनरिच क्लासन ने, क्योंकि हैदराबाद बिल्कुल हार चुकी थी, लेकिन रोमांच की कमी नहीं थी इस मुकाबले में। 18वें ओवर की चौथी बॉल पर मिचेल स्टार्क की बॉल पर हेनरिच क्लासन ने गगनचुंबी छक्का लगाया और 25 गेंद पर अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया। 18वें ओवर की 6ठी बॉल पर मिचेल स्टार्क को शहबाज अहमद ने भी गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर 19वें ओवर की पहली बॉल पर हर्षित राणा की बॉल पर हेनरिच क्लासन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। अब दोस्तों मुकाबला बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुकी थी हैदराबाद की टीम, लेकिन फिर हर्षित राणा ने कमाल का प्रदर्शन किया। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर शहबाज अहमद को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। 5 गेंद पर 16 रन ही बना पाए। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षित राणा ने हेनरिच क्लासन को भी आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। अब दोस्तों आखिरी एक गेंद पर यहां हैदराबाद को जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत थी। सामने पैट कमिंस ने, इनके सामने थे हर्षित राणा, लेकिन डॉट बॉल होने की वजह से इस मुकाबले को कोलकाता की टीम जीत गई 4 रनों से और कोलकाता के फैंस खुश हुए। धन्यवाद।